वेलकम बैक टू शर्मा एजुकेशन एकेडमी। एक बार सही भी बच्चों का शर्मा सर की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। 4 नंबर का मैं सेंटेंस यानी कि ट्रांसलेशन लेके आया हूँ आपके लिए। बेहद प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अक्सर देखने में आया है कि सर समय आता है तो हम पहचान नहीं पाते, कंफ्यूजन होता है। एक ही सेंटेंस में आपका कंफ्यूजन दूर होगा बेटा, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम रहे तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अच्छे से देखोगे समझोगे तो बारीकी से एकदम जड़ से पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फोकस कीजिए। 4 नंबर का दिया गया आपकी स्क्रीन के सामने बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी चीज जारी है, जारी है। क्या है बेटा? जारी है। परफेक्ट मतलब पूर्ण है, वो पूरी हो चुकी है लेकिन जारी है। कोई भी काम पूरी हो चुकी है, जारी है, मतलब समय के साथ वो चल रहा है। क्या बेटा? समय के साथ वो चल रहा है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में, ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाक्यों में ऐसे वाक्य जिनके अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, अगर इस प्रकार का दिया है, प्लस बेटा उसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा, से के अलावा उसमें टाइम दिया होगा। क्या दिया होगा बेटा? टाइम। टाइम को हम धीरे से डिफाइन करेंगे कि डेफिनिट टाइम है कि इनडेफिनिट टाइम है। टाइम दिया गया है बेटा तो वह हम बताएंगे, उस वाक्य को हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग। एक बार ध्यान से देखिएगा कि अगर वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, प्लस टाइम दिया है बेटा। क्या दिया बेटा? टाइम होना कंपलसरी है। जी हाँ, टाइम होना बहुत जरूरी है। ओके, अब टाइम को बेटा, ये टाइम होता है ना बेटा, वो 2 रूपों में होता है। ध्यान से देखिए, टाइम बेटा 2 रूपों में, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। एक तो होता है बेटा डेफिनिट। कौन सा होता है? डेफिनिट। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टाइम होता है डेफिनिट और दूसरा होता है बेटा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ध्यान से देखिएगा। डेफिनिट टाइम को बेटा निश्चित समय कहते हैं। जी हाँ, डेफिनिट टाइम को निश्चित समय कहती है। नाम से स्पष्ट है, निश्चित समय, निश्चित डिफाइन है वो टाइम। जैसे कैसे? ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। निश्चित समय क्या होता है? ओ क्लॉक। अब कहोगे ओ क्लॉक को हिंदी में बेटा कहते हैं बजे। बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। आपके अंदर माइंड में कंफ्यूजन आया कि सर 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो सर कैसे अनुमान लगाए फिर कब बज रहे हैं? जी हाँ, डाउट आया ना कि कब बज रहे हैं। इसका भी डाउट अपन खत्म करेंगे बेटा। या तो सुबह के बजेंगे, या शाम के बजेंगे, या दोपहर के बजेंगे, या रात के बजेंगे, कभी तो बजेंगे। और सुबह शाम, ध्यान से देखिए बेटा, इवनिंग मॉर्निंग, इवनिंग मॉर्निंग, टुनाइट नाइट, यस्टरडे, बिफोर, ये सब डेफिनिट टाइम में आता है। किसमें आता है बेटा? जैसे ही कोई कहेगा आपसे कि 2 बजे है, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, या तो सुबह के बज रहे होंगे, या शाम के बज रहे होंगे, या दोपहर के बज रहे होंगे, या नाइट के बज रहे होंगे। और ये सब डेफिनिट टाइम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि बेटा वो चीज पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित बिंदु को डिफाइन कर रहा है कि यही चीज नून तो नून में आएगा, 10 बजे तो 10 बजे ही, चाहे तो सुबह के बज रहे हो चाहे शाम के बज रहे हो, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और बेटा जितने भी यहाँ पे जो लिख रहे हो पॉइंट ऑफ टाइम है। 2025 तो 2025, 2024, 1993, एक्सपायरी, कोई भी डेट हो लेकिन डिफाइन है कि वही डेट है, तो वो डेफिनिट टाइम में आएगी। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, जो भाई एक्सपायरी, जो भी मंथ का नाम है, ये नहीं दिया कि मैनी मंथ, मंथ का नाम दिया है तो डेफिनिट टाइम हो गया। यहाँ देखिए फोर्टनाइट, कोई पखवाड़ा है, 14 दिनों का पखवाड़ा होता है, उसके फोर्टनाइट कहते हैं। उसमें पक्का है कि नाइट है लेकिन पखवाड़ा है, आधी रात के अपरांत हो जाता है, उसे फोर्टनाइट कहते हैं। जनवरी है, फरवरी है, तो नाइट मतलब आज रात है, नाइट है, नून मतलब दोपहर है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसके आगे क्या आता है बेटा? सिन से लगाती है। क्या लगाती है बेटा? सिन से लगाती है। अब आता है बेटा 4। सर 4 किसके आगे लगाते हैं? बेटा 4 लगता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है बेटा? पीरियड का मतलब होता है अंतराल, समय यहाँ से लेकर आगे तक जा रहा है, समय अंतराल है। जब कैसे? तो 2 सेकंड, अब पता नहीं कौन से घंटे के बीच में 2 सेकंड, पता ही नहीं है। मिनट्स, कितनी मिनट्स आई डोंट नो, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, या कौन से घंटे के मिनट। और घंटा भी देखो बेटा, कौन से घंटे के बीच में? बेटा जो घंटा होता है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी घंटा, ये नहीं पता बेटा किस दिन के बीच में, किस
समय के बीच में, लेकिन घंटा पता नहीं है, 4 से 6 के बीच में 2 घंटा, कि 6 के 8 के बीच में 2 घंटा, कि 8 से 10 के बीच में 2 घंटा, पता नहीं बेटा कौन से घंटे के बीच में। कुछ बच्चे अलग प्रोनाउंसिएशन में जा रहे हो, उसको ध्यान से अपने फोकस पे कीजिए बेटा। ये नॉर्मल टाइम वाला घंटा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा घंटा मतलब बताइए बेटा, है ना, आगे देखिएगा। मैनी वीक्स, क्या पता कौन से वीक्स होते हैं बेटा, सप्ताह पता नहीं कितने वीक्स, ना तो उसमें डिफाइन है, हो सकता है 7 वीक्स, लेकिन किसके बीच में 7 वीक्स, 8 वीक्स, कितने सप्ताह, 8 सप्ताह, 8 तो डिफाइन है, लेकिन किसके बीच में ये डिफाइन नहीं है, इसलिए सब किसमें आएगा बेटा, पीरियड, सेवरल आवर, ईयर्स, पता नहीं कौन सी ईयर। अगर ईयर का नाम होता है 2025 2024 तो वो डिफाइन होती है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होती, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम है। ईयर्स बहुत सारी ईयर्स, पता नहीं कौन सी ईयर्स, वी डोंट नो। तो आगे से समझते हैं बेटा। मैं समझ पा रहा हूँ कि सिंस और फॉर आपके क्लियर हो पाया होगा, अगर नहीं हो पाया तो फिर से एक बार इसको देखिएगा, पुश करके अच्छे से फिर से रिकॉल कीजिएगा, समझिएगा। अपन फर्स्ट वाला जिक्र करते हैं बेटा, अफर्मेटिव। क्योंकि इस सेंटेंस में बेटा टाइम आया है, तो सबसे पहले सिंस और फॉर सेंटेंस में जरूर आएगी, वो भी पीछे। लगता कैसा, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा बेटा। इसका फॉर्मूला होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूलेस दिए हैं, इसको फॉर्मूलास कहती है, फॉर्मूलेस कहती हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट होता है बेटा, हैज, हैव होता है, क्योंकि आप जानते हैं हैज बेटा सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, प्लस इसमें रनिंग ऑफ टाइम है बेटा, समय भी दिया है, प्रोसेसिंग वर्क है वर्ब, तो इसलिए बीइंग आ रहा है। क्या था बेटा, बीन आ रहा है, क्या आ रहा है, बीन। और V4 जैसा कि हम जानते हैं V1 में आईएनजी को V4 कहते हैं। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर अ टाइम, सिंस फॉर में से आपको एक सिलेक्ट करना है। जैसे हम 2 बजे से पढ़ रहे, सिंपल दिया गया बेटा, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, सामने दिया है बेटा। हम क्या करेंगे, हम अच्छे से जानते हैं, हम क्या करेंगे बेटा, होती है बी, हम क्या करेंगे, क्या होती है बेटा, बी। और बी ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो प्लूरल क्या करेंगे बेटा, हैव लगाएंगे, हैव के साथ बी लगता है बेटा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि पढ़ना बेटा रीड होता है, या स्टडी भी लगा सकते हो तो रीडिंग। अब कंफ्यूजन आया सर, 2 बजे हैं, सिंस फॉर में से क्या लगाएं, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, तो बेटा 2 बजे मैं ऊपर क्लियर करवा चुका हूं पहले। हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे आप लोग कि 2 बजे है कि 2 घंटा है, 2 घंटे में 2 बजे में अंतर है। 2 घंटा बेटा पीरियड ऑफ टाइम होगा, 2 बजे सुबह बजेंगे या शाम को बजेंगे, ये कभी तो बज रहे होंगे तो ये बेटा पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजे क्लियर है, वेरीफाइड है, इसीलिए बेटा क्या लगाएंगे अपन इसमें, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस। ये अक्सर बच्चों का कंफ्यूजन होता है 2 बजे में, हमेशा ज्यादातर बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं ट्रांसलेशन में, तो 4 का यूज करते हैं, वो गलत हो जाएगा बेटा। क्या आएगा बेटा, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। इसी तरीके से बेटा नेगेटिव स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। अब आप बेटा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर समझ चुके हो ट्रांसलेशन का, तो नेगेटिव में आप अच्छे से जानते हो कि जो भी नेगेटिव बनता है उसमें सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो यही ट्रांसलेशन को अपन प्रैक्टिस करते हैं बेटा, कि हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने पर वो ट्रांसलेशन नेगेटिव हो जाता है। जी हाँ, अगर इसका नेगेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा बेटा बी हैव बीन। अब बेटा ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर में हैव और इनके बीच में, बीन के बीच में नॉट लगा है, कहाँ लगा बेटा, बीन के बीच में नॉट, तो हमको कहाँ नॉट लगाना चाहिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में नॉट लगाना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, नॉट बीन। तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, वी हैव नॉट बीन, और फिर आगे जैसा स्ट्रक्चर दिया उसी को फॉलो करेगा। रीडिंग सिंस 2 o'clock। नेगेटिव हो गया बेटा। इंटरोगेटिव, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रश्न पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया बेटा, प्रश्न। और प्रश्न वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मेन हेल्पिंग वर्ब बेटा, मेन हेल्पिंग वर्ब जैसा कि दिया गया है कि कौन सा बेटा परफेक्ट है, तो मेन हेल्पिंग वर्ब बेटा हैज है, हैज और हैव है। बीन तो बेटा कंटीन्यूअस को डिफाइन कर रहा है, तो मेन इंडिकेशन बेटा परफेक्ट टेंस है, काम पूरा है वो रनिंग प्रोसेस में, तो मेन है बेटा हैज और हैव। क्या बेटा, हैज और हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दिया बेटा बी, तो बी के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव करने के लिए अपन क्या लगाएंगे बेटा, हैव आगे ले लेंगे, क्या ले लेंगे आगे, हैव आगे। और जैसा दिया है बीन है तो बीन लगा देंगे बेटा, और वर्ब की फॉर्म मतलब रीडिंग हो जाएगा बेटा, रीडिंग। जैसा स्ट्रक्चर दिया है, रीडिंग सिंस
2 o'clock। और बेटा एक चीज ध्यान से रखिएगा, हैसिए के सिंबल को ना भूलें। हाँ जी ध्यान से देखिए, इस सिंबल को ना भूलें। इंटररोगेटिव आता है, इंटररोगेटिव नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना चाहिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बेटा, 4 वाले देखिए ध्यान से, इंटररोगेटिव नेगेटिव। तो जो भी इंटररोगेटिव दिया है उसको नेगेटिव करना, और नेगेटिव अच्छे से जानते हैं सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। किसके बाद नोट लग जाएगा बेटा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लग जाएगा। तो ट्रांसलेशन में हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे बेटा। हैव का हैव हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा, नॉट होगा, नॉट के बाद बीन लगेगा। उसके बाद जैसा दिया ट्रांसलेशन वैसा ही है। टाइम को बेटा अपन गलत गवाएंगे नहीं, टाइम के साथ अपन को अच्छे से स्पीड को भी मेंटेन करना है, आप समझिएगा, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है, उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड को मेंटेन करके भी चलिएगा। ज्यादा स्लो नहीं चलना और ज्यादा फास्ट भी नहीं चलना। ध्यान से देखिएगा, हैव बीन, नॉट बीन, और जैसा ऊपर स्ट्रक्चर है वैसा ही अपन को करना है। पीछे ऐसे के सिंबल को ना भूलें। ध्यान से, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, नाम से स्पष्ट है, डबल इंटरोगेटिव है। डबल यानी WH वर्ड, अपन इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। हम 2 बजे से क्यों पढ़ रहे हैं, या हम 2 बजे से कब पढ़ रहे हैं, तो कब लगा लिए सपोज दैट हमने। तो कब की अंग्रेजी बेटा सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी व्हेन हो जाएगी। फिर वही स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव वाला, ये हैज आएगा बेटा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा? हैव आएगा बेटा, बी के अकॉर्डिंग हैव, बी, और फिर बेटा बीन आता है इसमें, क्योंकि रनिंग प्रोसेस को बताना। बीन को ना भूलें, क्योंकि समय को आप तभी बताओगे जब बीन लगा होगा। अगर बीन को आप भूल गए तो आप परफेक्ट में लौट जाओगे, कंटीन्यूअस में नहीं पहुंच पाओगे। और ये बीन परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। जी हाँ, आगे बेटा रीडिंग, आगे बेटा जो दिया है सिंस 2 o'clock। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या करना है आप अच्छे से जानते हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जो भी दिया बेटा, व्हेन, हैव, वी, जी हाँ, नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से ध्यान से इसको एक बार देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसकी प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। मेरे सभी बच्चों को फिर से शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर राधे राधे। अपन बेटा CW यानी क्लास वर्क के अकॉर्डिंग अपन जो सभी 4 टेंसेस कर चुके हैं उसकी एक्सरसाइज करती है। अगर कोई डाउट है तो प्रैक्टिस के माध्यम से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे फर्स्ट वाला दिया गया बेटा, ता है, ती है, ती है, इस प्रकार का जो फर्स्ट होता है हम जानते हैं कि इंडेफिनिट में आता है, क्योंकि है दिया है बेटा तो प्रेजेंट है। कौन सा बेटा? प्रेजेंट है। हम अच्छे से जानते हैं ये इंडेफिनिट है। और इसको हम सिंपल वाला स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ चुकी हैं, आपको रिकॉल होना चाहिए बेटा, याद तो आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उसको, तभी आप ट्रांसलेशन को प्रोसेस को कर सकते हो। थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उसमें दिया बेटा ता है, ती है, ती है, सिंपल दिया हुआ है। इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट सभी में लिखते हैं तो सब्जेक्ट है आई, आई मींस मैं होता है बेटा। सिंपल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ये सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ऐसे या ये लगाते हैं। तो बेटा मेन वर्ब देखिए बेटा क्या है? डांटना। और डांटना की अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है? ध्यान से देखिए, इज कॉल्ड। क्या होती है बेटा? इज कॉल्ड। क्योंकि आई को बेटा प्रेजेंट में प्लूरल माना गया तो इसके साथ ऐसे नहीं लगेगी। आई इज कॉल्ड उसे क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखिए, हिम भी लगा सकते हो, लड़के को डांट रहे हो या लड़की को भी डांट रहे हो तो हर भी आप यूज कर सकते हो। इन दोनों में से एक यूज करना, एक चीज ध्यान रखना कि आई इज कॉल्ड हर या हिम। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है बेटा दूसरे नंबर का, ध्यान से देखिए बेटा रहा हूं, इसमें बेटा इजमार का यूज होगा। ध्यान से देखिए किसका यूज होगा? इजमार का यूज। तरीका वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट बेटा तो आई, आई के अकॉर्डिंग बेटा क्या आता है कंटीन्यूअस टेंस में? इजमार वाले में क्या आता है? एम आता है बेटा। क्या आता है? एम। और डांटना भी बेटा हम जानते हैं स्कॉल्ड होती है। और कौन सी फॉर्म लगती है? फोर्थ फॉर्म। जी हां, वर्ब में आईएनजी लग जाएगी तो आईएनजी लगेगा बेटा। आई एम स्कॉल्डिंग हर या हिम। मुझे पता है आप क्या सोचते थे, हर यूज किया मैंने, ध्यान से देखिएगा। मैं उसे डांट चुका हूं, मैं इंग्लिश बेटा आई चुका हूं बेटा। ध्यान से देखिए परफेक्ट है, इसमें हैज हैव आ जाता है। क्या जाता है? हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आई के अकॉर्डिंग बेटा है प्लूरल माना गया इसलिए हैव। और स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड होती है बेटा। क्या होती है? स्कॉल्डेड। ध्यान से देखिएगा। और हर या हिम। नेक्स्ट है बेटा मैं उसे 10 मिनट से 10 मिनट आगे बेटा। ध्यान से देखिए डांट रहा हूं से दिया तो बेटा परफेक्ट कंटीन्यूअस तो आई के अकॉर्डिंग आई
आई के अकॉर्डिंग बेटा हैव आती है, हैव के अकॉर्डिंग बीन आएगी बेटा कंटीन्यूअस को दर्शाने के लिए बीन। और बेटा डांटना की क्या होती है, इज कॉल्ड। ध्यान से देखिएगा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे इसमें, इज कॉल्डिंग। और 10 मिनट, वी डोंट नो कौन सी 10 मिनट, तो क्या यूज करेंगे मिनट के लिए 4 10 मिनट्स। मिनट्स बेटा ऐसा लगेगा इसमें क्यों प्लूरल है, ध्यान से इसको एक बार समझिएगा इस तरीके से। और मैं एग्जांपल आपको घर के लिए दे रहा हूं, ध्यान से कीजिए। अभी बेटा आगे समझिएगा, इनको नोट कीजिए, अपनी फेयर का प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार से मैं चारों टेंसेस के एक एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं और 1 के 6 आप अच्छे से बना सकते हो फॉर्मूला के माध्यम से। अफर्मेटिव बना सकते हो, इसका नेगेटिव जैसे मैं उसे नहीं डांटता हूं, क्या मैं उसे डांटता हूं, इस पैटर्न को भी आप फॉलो कीजिए, उसको भी आप कर पाओगे। पहले सिंपल सीखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिए। फर्स्ट बेटा आपके लिए है वह हमें निमंत्रित करता है, वह हमें निमंत्रित करता है या न्योता देता है। दूसरा बेटा आपके लिए रोहिणी छत पर कपड़े धो रही है। बेटा अगला है बेटा अनुराग दफ्तर या कार्यालय जा चुका है। बेटा लास्ट वाला है बेटा समय वाला, ध्यान से देखिए। मैं आपको 15 मिनट से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। एक बार रिकॉल करते हैं बेटा कि वह हमें निमंत्रित करता है, ये सिंपल इंडेफिनिट है बेटा, इसमें सिंपल दिया है तो वर्ब में ऐसे इसके यूज करेंगे। दूसरा है रोहित छत पर कपड़े धो रहा है, बेटा रहा आएगा, रोहित कपड़े छत पर कपड़े धो रहा है। रहा है दिया, इसमें इस्तेमाल का यूज होगा, ध्यान से देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस है बेटा। अनुराग दफ्तर या कार्यालय जा चुका है, इसमें हैज और हैव का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसमें बेटा समय दिया है, हैज बीन हैव बीन का यूज होगा, वर्ब की फॉर्म प्लस टाइम दिया है तो सिंस फॉर का यूज करना ना भूलें। राधे राधे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं बचपन से लेकर के 55 तक। धन्यवाद।